नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और बुलेटिन का आगाज हम आज की सबसे दुखद खबर के साथ कर रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। 69 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं देर रात। मुंबई के जुहू स्थित क्रिटी केयर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। हम आपको बता देते हैं कि बप्पी दा का निधन कल यानी कि मंगलवार देर रात 11 बजे हुआ था और पिछले काफ़ी समय से बप्पी दा बीमार चल रहे थे। इलाज उनका चल रहा था। फिलहाल जो उनका इलाज चल रहा था वो मुंबई के क्रिटी केयर अस्पताल में चल रहा था। हम आपको ये जानकारी दे देते हैं कि बप्पी दा का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव भी आया था, कोरोना संक्रमित भी वो हुए थे। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसी महीने में संगीत जगत को एक के बाद एक बड़े झटके लगे हैं। बप्पी लहरी से पहले आपको याद होगा स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 6 फरवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। वो एक बड़ा झटका था म्यूजिक इंडस्ट्री में। हम आपको बता देते हैं कि बप्पी दा को सोना पहनना और हमेशा चश्मा लगाकर रखना बेहद पसंद था। गले में सोने की मोटी मोटी चेनें उनके हमेशा रहती थी। हाथ में आप देख सकते थे बड़ी बड़ी सोने की अंगूठियां वो पहनते थे। लेकिन ये बेहद दुखद खबर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बप्पी दा हर तरफ, हर जगह जहां पहुंचते वहां पर अपनी एक अलग छाप छोड़ते थे। संगीत प्रेमियों के लिए ये दुखद खबर, बप्पी दा के तमाम फैंस के लिए आज ये बेहद दुखद खबर। अब आपको ट्वीट्स दिखाते हैं कि करके गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, बेहद दुखद इसको बताया। दुनिया में एक बड़ा खालीपन सा आ गया है। बप्पी दा को उनके बहुमुखी गायन और जीवन स्वभाव के लिए हमेशा याद किया जाएगा। परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है, कह रहे हैं अमित शाह। तो ये खालीपन संगीत की दुनिया में हमेशा महसूस किया जाएगा बप्पी दा के गुजर जाने के बाद। तो बेहद दुखद खबर आज की ये पूरी तरह से एक बड़ा झटका माना जा रहा है। एक खालीपन, एक बहुत बड़ी कमी म्यूजिक इंडस्ट्री में आगे चलकर महसूस की जाने वाली है। आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट अब दिखाते हैं जो कह रहे हैं सुप्रसिद्ध संगीतकार बप्पी दा अब नहीं रहे, निधन पर अत्यंत दुख हो रहा है। और अनेक गीतों को अपने धुनों से उन्होंने सजाया। संगीत की बारीक और गहरी समझ वो रखा करते थे। बप्पी दा सामाजिक सरोकारों के प्रति भी हमेशा जागरूक रहते थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। तो ये ट्वीट है राजनाथ सिंह का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिन्होंने ट्वीट किया। और अब आपको हम बता देते हैं कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया, अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं बप्पी लहरी के निधन पर। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि प्रसिद्ध गायक संगीतकार श्री बप्पी लहरी जी के निधन की सूचना प्राप्त हुई। संगीत की पूरी जिंदगी साधना करने वाले बप्पी दा का अचानक चले जाना बेहद दुखद है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख प्रकट किया है। पीएम मोदी ने बप्पी दा के निधन पर ट्वीट करके कहा कि श्री बप्पी लहरी जी का निधन होना बेहद दुखद है। संगीत की दुनिया में एक बहुत बड़ा झटका है। विविध भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त किया करते थे। पीड़ितों के लोग, माफ कीजिए, पीढ़ियों के लोग उनके कार्यों से संबंधित हो सकते हैं। उनका जीवन स्वभाव सभी को हमेशा याद रहेगा। उनके निधन से बेहद दुखी हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। ओम शांति। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। एक एक करके आप देख सकते हैं राजनीतिक जगत में किस तरह से शोक की लहर है। ट्वीट के माध्यम से वो अपना शोक प्रकट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया, केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। तो ये दुख की, ये शोक की जो लहर है ना सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री में, पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी महसूस की जा रही है।